हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था के निर्माण की विधियां। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं और जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं, इनको कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट्स करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होती हैं। तो इन्हीं मेथड्स को हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है और वो है क्या, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स, द्रव स्नेही कोलाइड से कोलाइडी अवस्था का निर्माण करना। तो देखो, ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये बहुत ही ईजिली और रेडली क्या बना लेते हैं, कोलाइडल स्टेट। मतलब ये है कि इनको जैसे ही डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में रखा जाए और हल्का सा शेकिंग या वार्मिंग की जाए तो ये बहुत ही शीघ्रता से, ठीक है, बहुत ही इजी वे में कोलाइडल स्टेट बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं उनके पार्टिकल्स और जो डिस्पर्सन मीडियम है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा या एडवांस मेथड की जरूरत नहीं होती। तो यही मैंने लिखा है कि लायोफिलिक कोलाइड्स आर रेडली फॉर्म द कोलाइडल स्टेट बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू लायोफिलिक कोलाइड्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी between particles of dispersed phase and dispersion medium। समझ गए बच्चों कि जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं वो बहुत ही शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था का निर्माण कर लेते हैं। मतलब जब हम डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं और एक सिंपल सी विलोडन कर दें या हल्का सा गर्म कर दें तो ये बहुत आसानी से इसमें चेंज हो जाते हैं कोलाइडल स्टेट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो द्रव स्नेही कोलाइड के कण हैं और जो परिक्षेपण माध्यम है इनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। जैसे मान लो हमें स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो हम स्टार्च लें, मैदा या आटा ले लें और आप उसे पानी में घोल दें, अच्छी तरह से स्टर कर दें और हल्का सा गर्म कर दें। आप देखोगे लेई बन के तैयार हो जाएगी, गोंद जैसा। तो इस तरह से इसमें हम कि लायोफिलिक कोलाइड जो है उनको कोलाइडल स्टेट में चेंज करने के लिए अलग अलग मेथड्स नहीं पढ़ेंगे। यही इनकी मेथड्स हैं कि इनकी सिंपल मिक्सिंग से ही बना सकते हैं। समझ गए ना? जो भी डिटेल है वो हम लायोफोबिक कोलाइड्स के लिए यूज करेंगे। जहां तक आप समझ गए होंगे आप इसे नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट करना। समझ गए ना? मतलब यहां पर हम ले रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स, द्रव विरोधी कोलाइडी अवस्था का निर्माण करना। तो देखो, ये जो होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स, इनके जो पार्टिकल्स हैं और जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत ही लिटिल एफिनिटी या कहीं की नो एफिनिटी होती है। मतलब इनमें अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता एक दूसरे के प्रति, इसलिए इन्हें बिल्कुल आसानी से रेडली, ठीक है, रेडली जो है इनको किसमें, कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट करना इजी नहीं है। मतलब ये बहुत जल्दी कोलाइडल स्टेट नहीं बनाते। समझ गए बच्चों कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं ना उनका परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता बहुत कम होती है, इसीलिए आसानी से ये कोलाइडल स्टेट में चेंज नहीं होते। और यही कारण है कि फिर इनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज होती हैं। उन्हीं मेथड्स को हम यहाँ लेंगे। तो पहले मैंने यही लिखा है कि लायोफोबिक कोलाइड नॉट रेडली फॉर्म कोलाइडल स्टेट ड्यू टू लिटिल एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं वो शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था निर्मित नहीं करते और यही कारण है कि इनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज होती हैं। हम उन्हीं मेथड्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उनमें से जो
मेथड्स यूज होती हैं उनमें से जो फर्स्ट मेथड है वो है कंडेंसेशन मेथड्स। कंडेंसेशन मेथड्स में जो इसमें कंडेंसेशन मेथड, ठीक है, तो कंडेंसेशन मेथड मतलब संघनन विधि। देखो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करना और उनको एक लार्ज पार्टिकल में चेंज करना जो कि कोलाइडल रेंज का हो, मतलब जो जिसकी साइज जो है वो कैसी हो, कोलाइडल रेंज की। तो यही मैंने कहा है कि इन दिस मेथड स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेस बनाएगी उसके जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं आर कंडेंस्ड इनटू लार्ज पार्टिकल्स हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज। मतलब इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंडेंस्ड करके और एक लार्ज पार्टिकल में चेंज किया जाता है जिसकी जो साइज है वो कोलाइडल रेंज की होती है, मतलब 1 nm से 100 nm के बीच की होती है। समझ गए ना बच्चों कि इस विधि में परिक्षिप्त प्रावस्था के छोटे छोटे कणों को कोलाइडिकल संघनित कर कणों को, ठीक है, संघनित करके और कोलाइडी आकार के बड़े कणों में बदला जाता है, बदला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी मेथड्स यूज करेंगे उनको यहां पर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो हम आ जाते हैं कंडेंसेशन मेथड्स में कि कौन कौन सी मेथड्स हैं जो कि कंडेंसेशन में आती हैं। तो देखो उनमें से फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड वो है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का जो फॉर्मेशन है या प्रिपरेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन द्वारा कराया जाता है। समझ गए ना, मतलब यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स बनाए जाएंगे वो एक केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाए जाएंगे। देखो कैसे, जैसे पहली है ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड में जैसे सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन O2 से कराया जाए या यहाँ पर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके चेंज तो कर देगा 2H2 और प्लस S। यहाँ पर ये जो सल्फर बनता है ये है इसका क्या, सल्फर, या बल्कि एक सॉल है, ये क्या है, एक सॉल, ये कहलाएगा कोलाइड ऑफ या कोलॉइडल सॉल ऑफ सल्फर। समझ गए ना, इस तरह से सल्फर का कोलाइडल सॉल कौन सी मेथड हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस था और अब यहाँ जाके क्या हो गया, जीरो, तो ऑक्सीडेशन मेथड से बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक होती है रिडक्शन मेथड, ठीक है। रिडक्शन का मतलब है किसी भी सॉल्ट के जो मेटल आयन है या जो भी आयन है उनको रिड्यूस करना। जैसे Au जो है गोल्ड का जो सॉल बनाया जाता है AuCl3 लिया जाता है, इसको एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसकी जो इस गोल्ड का फॉर्मल्डिहाइड से क्या कराया जाता है, रिडक्शन। अब ये रिडक्शन में क्या होगा कि ये इस तरह से, और मान लिया जाए कि यहाँ पर हमने, तो ये AuCl3 प्लस फॉर्मल्डिहाइड और ये है H2O, तो यहाँ से ये क्या करेगा, Au को रिड्यूस कर देगा और प्लस हो जाएगा HCOOH। मतलब ये हुआ कि, और बैलेंस्ड कर लें आप, देखो यहाँ से ऑक्सीजन इसमें आ गया तो ये तो हो गया HCOOH, और यहाँ पर हम ले लें कितना, ये हो जाएगा 2 ले लें, तो 2 यहाँ लगा दें। अब 6 क्लोराइड्स हो गए तो यहाँ पर आप लिख दें 6 HCl, तो कुल मिला के आपको चाहिए 6, तो यहाँ ले लें कितना 3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से 3 फॉर्म में एसिड बन गए। तो ये जो बना ये है गोल्ड सॉल्ट, समझ गए ना। तो इस तरह से, ठीक इसी तरह से AuCl3 प्लस SnCl2, इससे भी गोल्ड सॉल्ट बनाया जा सकता है। हम बस इसको बैलेंस्ड कर दें, हमारे पास Au, तो यहाँ पर ले लें आप, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3 लगा दें तो यहाँ पर भी हो गया कितना 3, तो ये हो गया 6, और यहाँ कितना हो गया 12, तो यहाँ पर भी कितना लगा दें, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये भी एक क्या है, गोल्ड सॉल्ट। तो
तो इस तरह से ये है ऑक्सीडेशन मेथड, ये है रिडक्शन मेथड। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बाद एक कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन द्वारा, तो यहाँ पर क्या है रिडक्शन द्वारा। तो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक इसी तरह से हाइड्रोलिसिस भी यूज होती है, समझ गए ना, जैसे कि आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, समझ गए ना, वो हाइड्रोलिसिस द्वारा। तो थर्ड मेथड हम हाइड्रोलिसिस ले सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में जैसे कि ये है AlCl3 + 3H2O, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, एक तो हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस और प्लस 3HCl। बाद में जब हम इसका पेप्टाइजेशन कराते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं, तब ये चेंज हो जाता है। मान लो आप HCl की प्रेजेंस में, या हम ये कहें कि AlCl3 एक्सिस में है, तब ये बन जाएगा OH होल थ्राइस Al + 3 का क्या बन गया, एक कोलाइडल सॉल्ट। तो ये बन गया कोलाइडल सॉल्ट। मतलब जो आयन एक्सिस में होगा वही एडजॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया और इस तरह से एक कोलाइडल। ठीक इसी तरह से FeCl3 + 3H2O अगर ये एक्सिस में ले लें तो बन जाएगा क्या बन जाएगा FeOH होल थ्राइस और Fe + 3। तो ये एक कोलाइडल सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से जो है हाइड्रोलिसिस, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हो गई, हाइड्रोलिसिस है, एक डबल डिकम्पोजिशन मेथड है। देखो उसका भी हम यूज कर सकते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन, जैसे कि AS2O3, ठीक है। फोर्थ मेथड जो है वो है डबल डिकम्पोजिशन। तो इसमें AS2O3 है प्लस H2S, तो बनता है AS2S3 + 3H2O। तो इस तरह से ये है, ठीक है, ये भी एक क्या है सॉल्ट है। तो इस तरह से ये सब केमिकल मेथड्स हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन द्वारा कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या किया गया है, चेंज किया गया। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, यहाँ तक नोट किया। देखो नेक्स्ट मेथड है जो कंडेंसेशन में आती है और वो है बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग का मतलब होता है कि इसमें जो सॉल्यूशन जिसको हमें कोलाइडल स्टेट में चेंज करना है उसको ठंडा किया जाता है, एक मेल्टिंग पॉइंट या कहें कि फ्रीजिंग पॉइंट पर। ऐसे में जो है जो डिस्पर्स्ड फेस है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है मिलकर बड़े कंडेंस होकर बड़े पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं और वो एक कोलाइडल साइज के हो जाते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर का जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म में एक मिक्सचर बना लिया जाए और उसे फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक ठंडा कर दिया जाए तो जो आइस है ना, मतलब जो वाटर था वो छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स बना के और उस पूरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या बना लेता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैंने यही लिखा है कि द कोलाइडल स्टेट ऑफ आइस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन द सॉल्वेंट, जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, एट फ्रीजिंग, ठीक है, पॉइंट वाटर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल स्टेट। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, कोलाइडल स्टेट। मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये रखा है सॉल्यूशन ऑफ वाटर विद क्लोरोफॉर्म, आपने उसको फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक ठंडा किया तो जो आइस था ना वो इस तरह से क्या हो गया, वाटर मतलब जो वाटर था वो इस तरह से छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स में चेंज हो गए जो कि कोलाइडल साइज के होते हैं और इस तरह से वाटर का क्लोरोफॉर्म में क्या बन गया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मतलब सॉल्यूशन को ठंडा करके भी कोलाइडल स्टेट में चेंज किया जाता है और ये पर्टिकुलर किसके लिए यूज होती है, वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ तक देखो नेक्स्ट जो मेथड है वो है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंस जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सॉल्यूशन को, इस ट्रू सॉल्यूशन को वाटर में पोर कर दें, उड़ेल दें पानी में,
तो वहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट चेंज होते ही सल्फर या फास्फोरस उस वाटर मीडियम में क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सल्फर फास्फोरस वाटर में उतने अधिक सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, एसोसिएटेड होकर एक कोलाइडल स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो यही में लिखा है कि कोलाइडल स्टेट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस सच एज सल्फर है, फास्फोरस है, इनके जो ठीक है कोलाइडल है, ये कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। इन दिस मेथड क्या किया जाता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब सल्फर है या फास्फोरस, उनके अल्कोहलिक सॉल्यूशन को ऑन पोरिंग इनटू वाटर गिव्स कोलाइडल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, मतलब वाटर में इनकी क्या बन जाती है, कोलाइडल स्टेट। जैसे सल्फर का मिल्की कोलाइड बनता है। तो इस तरह से बच्चे समझ गए, इस विधि में सीधा सीधा है कि किसी कार्बनिक विलायक में पदार्थ के बने वास्तविक विलयन को जल में उड़ेल दिया जाता है। तो वो जल में उड़ेलते ही वो जो पदार्थ था जो कि कार्बनिक विलायक में घुला था, वो वाटर में जाते ही क्या है, जल में जाते ही कोलाइडी कणों में बदलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी विलेयता कम है। तो इस तरह से सल्फर है, फास्फोरस है, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसी मेथड से बनाए जाते हैं। तो देखो इस तरह से मान लिया जाए कि ये सब्सटेंस इसमें घुला हुआ है, कोई सल्फर घुला है, ठीक है, ये क्या है, इसमें एक सल्फर है। अब हम क्या करें कि इसको उठा के पानी में डाल दें, इसको किस में पोर करें, पानी में, मतलब ये रखा हुआ है हमारे पास क्या, वाटर। तो जैसे ही आपने इसको इसमें पोर किया तो ये जो सल्फर या फास्फोरस जो भी था इधर, वो इस तरह से गुच्छित हो गया, एसोसिएटेड हो गया और क्या बन गया, कोलाइडल पार्टिकल में। और इस तरह से वाटर अलग और इस तरह से ये पूरे वाटर मीडियम में क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने इसके सॉल्वेंट को वाटर में चेंज कर दिया, तो इस तरह से वो कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेथड्स हैं और भी हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट चेंज करके भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मरकरी है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनकी वेपर फेस को अगर डायरेक्ट वाटर में पास कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, वेपर फेस उस वाटर में कंडेंस्ड हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोलाइडल स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट को चेंज करके भी कोलाइडल स्टेट लाई जा सकती है और इसके लिए ज़्यादातर किसके लिए यूज होती है, मरकरी, सल्फर, फास्फोरस, इनको वेपर फेस में लिया, वाटर में पास कर दिया, उनकी वेपर फेस से उनकी कोलाइडल स्टेट में क्या हो गया, कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह फिजिकल चेंज करके भी हम कंडेंस्ड कर सकते हैं पार्टिकल्स को। तो ये थी कंडेंसेशन मेथड्स, समझ गए ना, जिससे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहली मेथड थी। दूसरी मेथड हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।